झूठ की भी कोई सीमा होती है, फ्रेब की भी कोई सीमा होती है, लेकिन सारी सीमाओं को लांघ करके कांग्रेस की प्रत्याशी बोकारो से माननीय विधायक श्वेता सिंह जी थी, अभी वर्तमान माननीय विधायक हैं, और जिस प्रकार से चीटिंग करने का काम बोकारो समेत इस राज्य की जनता को किया है, साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी धोखा देने का काम किया है। इससे पहले भी बिहार में अनेकों लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया था, जिनको 420 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, सजा हुई, जेल भी गए। और उसी चीज को बिहार के पैटर्न पे झारखंड में बोकारो की विधायक जो चुन के आई 6 महीने पहले, उस चीज को दोहराने का काम किया है। सबसे पहले तो वोटर आईडी में कई जगह उनका नाम है, बिहार में सबसे पहले उनका नाम है वोटर आईडी में, उसके बाद झारखंड के बोकारो में वोटर आईडी में नाम है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि कहीं एक जगह वोटर आईडी में नाम है, यदि पहले से किसी जगह उसको कैंसिल करा देना चाहिए। तो विभिन्न जगहों विभिन्न माध्यमों के से लाभ लेने के लिए इस प्रकार का गोरख धंधा करने का काम श्वेता सिंह जी ने किया है, तो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। हम लोगों ने चुनाव आयोग आकर के चुनाव पदाधिकारी से आग्रह किया है कि इस प्रकार का जो कृत्य किया है, जनता की आंख के साथ साथ चुनाव आयोग के आंखों में भी धूल झोंकने का जो काम किया है, भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे, लोग इस प्रकार का कृत्य करने का काम न करें, लोगों को धोखा देने का काम न करें। इसलिए जो न्याय संगत है, प्रथम दृष्टिया में दिख रहा है कि 420 का गोरख धंधा इन्होंने किया है। इसलिए कार्रवाई करते हुए इन्हें अविलंब इनकी सदस्यता समाप्त की जाए और इनको जेल भेजने का काम किया जाए। बहुत ही हास्यास्पद है, सरकार उनकी है, डीसी की पोस्टिंग वो लोग करते हैं। मैं तो पिछले 5-5.5 महीने से डीसी से मिलने के लिए परेशान हूँ, व्याकुल हूँ। जन मुद्दों को लेकर मैं ज्ञापन देना चाहता हूँ, तो मुझे समय नहीं देती हैं। और इससे हास्यास्पद बात दूसरी हो नहीं सकती कि सरकारी दल की विधायक कहती हैं कि हारे हुए विधायक के साथ डीसी का संबंध है। 5 महीनों में कम से कम आधा दर्जन बार मैंने उनको फोन किया, मैंने व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया। ना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का फोन उठाती हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का फोन उठाती हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की बात सुनती हैं। तो सीधे सीधे खिसियाली बिल्ली खंभा नोचे, ये आपस में जो करना है करें। हम लोग माननीय आदित्य साहू जी ने, हमारे प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद महोदय ने निर्वाचन आयोग से मिलकर, हमारे जो पार्टी के अधिवक्ता हैं सुधीर श्रीवास्तव जी, इन्होंने अपना पक्ष रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। कहा भी है निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने कि 8-10 दिनों में हम व्यापक रूप से जांच करके और देखेंगे क्या कुछ कर सकते हैं। वो कह रही है कि बीजेपी पर तरस आता है, हाइप क्रिएट करने की कोशिश की है। स्वाभाविक रूप से जब फंदा लगा हो तो किसी भी तरह की बात कह सकते हैं, वो स्वतंत्र है कहने के लिए। उनको मैंने नहीं कहा 2 पैन कार्ड रखने, भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने उनको 4 आईडी बनाने नहीं कहा, बीजेपी ने उनको क्वार्टर लेने के लिए नहीं कहा, बीजेपी ने उनको नहीं कहा कि आप क्वार्टर अगर लिए हैं तो उसका किराया ही मत दीजिए, बिजली बिल मत भरिए, पानी का पैसा मत दीजिए। हमने नहीं कहा। अगर वो खुद ये काम कर रही हैं तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 और 192 में स्पष्ट प्रोविजन है कि अगर कोई इस टाइप का फॉल्स एफिडेविट देके चुनाव आयोग में तथ्यों को छिपाता है और सरकारी क्वार्टर रखता है और उसका भी एनओसी नहीं जमा करता है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। 191, 192 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं उसके अंतर्गत इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा 125A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की वो धारा है जिसमें स्पष्ट वर्णन है कि फॉल्स एफिडेविट यदि आपने चुनाव आयोग में दिया है तो इस पर चुनाव आयोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इनके खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए, और उसमें उनकी 6 महीने का सजा हो जाएगी। इसके अलावा उनकी सदस्यता भी जाएगी। ये दोनों टेक्निकल बिंदु को हम लोगों ने साक्ष्य के साथ, इनका क्वार्टर जो होल्ड किया उसका जो पैन कार्ड है, जो इनका वोटर आईडी कार्ड है, इस सारे साक्ष्यों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगा के हम लोगों ने सीईओ साहब को दिया है। सीईओ साहब ने जांच